मैं हूं विवेक। कंफ्यूजन में कौन है, सरकार या फिर अभ्यर्थी, यही सवाल है, क्योंकि लगातार एस्टेट के मुद्दे को लेकर हम सामने आ रहे हैं। इसके पीछे अर्थ इस बात को लेकर है कि आखिर नियुक्ति करने की मांग पर क्यों अड़े हैं। और पहले विज्ञापन जो इस वक्त हमारे हाथों में है, विज्ञापन की जो कॉपियां है, तकरीबन 8 पन्ने का यह विज्ञापन है जो हमारे हाथों में है। इस बात को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो सामने हैं। वो कह रहे हैं कि इस विज्ञापन में आपने वो बातें नहीं लिखी, आपने जो रास्ता सुझाया उस रास्ते पर हम चले। जब नियुक्ति की बारी आई तो आपने कहा कि मेरिट लिस्ट भी होता है। अब फिर आप ये कह रहे हैं कि 2011 के जो पास आउट अभ्यर्थी थे उन्हें भी इसमें शामिल करेंगे। तो आखिर इस 10 पन्नों के विज्ञापन में सारी चीजें क्लैरिफाई आपने क्यों नहीं की, पूरी तरीके से क्लियर क्यों नहीं की। तो विज्ञापन की ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात भी करेंगे और एक एक कर हम उनका परिचय करवाना चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता असिता तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक झा हैं, जेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी पांडे जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एस्टेट और टेट जो अभ्यर्थी संघ है उनसे जुड़े हुए हैं। अश्विनी ओझा हैं, ये है एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 2011 पटना से जुड़े हुए हैं। और बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अश्विनी पांडे से। अश्विनी पांडे जी, कई चीजें हो रही हैं लेकिन अभी तक लोगों को यह लग रहा है कि कंफ्यूजन में अभ्यर्थी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। शिक्षा मंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री से जब आज बातचीत हुई तो किस तरीके से एक एक बिंदु को उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, इसे हम सबसे पहले दिखाते हैं और सुनाते हैं। सातवें चरण की जो रिक्तियां प्रकाशित होंगी उसमें 2011 वाले भी आवेदन डाल सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि वो 2011 वाले नियुक्ति के इंतजार में हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि वो इंतजार अब छोड़ चुके थे, वो निराश हो चुके थे। और ये हम लोगों की सरकार ने फैसला लेकर उनको फिर से मौका देने की व्यवस्था की है। फिर से लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने मान्यता प्रदान करके उनके सर्टिफिकेट को जिंदा रखा है, पात्रता परीक्षा पास करने का। और अगर उनकी उम्र सीमा बची है तो निश्चित रूप से वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मंत्री जी की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि एक मौका हमने दिया है 2011 वालों को भी। ये तो अच्छा है कि हमारी सरकार ने कुछ बेहतर सोचा है। इस आधार पर ये कह रहे हैं कि आप क्वालिफाइड है, लेकिन अगर मेरिट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। आखिर क्या आधार है इसका, बरगला क्यों रहे? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए। जी जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये स्टेट को लेकर जो सारा कंफ्यूजन हुआ है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्तर से हुआ है। चाहे वो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर हो या फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी हो, उनका जो भी बयान आ रहा है वो बीएसईबी के डाटा के आधार पर आ रहा है। इन लोगों को भी बीएसईबी गुमराह कर रहा है, हम अभ्यर्थियों के साथ साथ। बीएसईबी से हम लोग शुरू से ये मांग करते आए हैं कि जब आपने कहा कि सीट से कम लोग क्वालिफाई हैं तो सबकी नौकरी पक्की है, तो ये तो रिजल्ट बीएसईबी ने जारी किया था ना, बीएसईबी ने ये डाटा दिया होगा ये अपर मुख्य सचिव महोदय को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को, उसी आधार पर वो लोग बोले होंगे। तो ये जितना भी कंफ्यूजन है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्तर से है। हमारी मांग यही है सरकार से कि चाहे वो 2011 वाले हों, 2019 के मेरिट वाले हों या नॉन मेरिट वाले हों, जितने भी क्वालिफाई लोग हों सबकी बहाली हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें लाखों की संख्या में शिक्षक के पद खाली है। हाई स्कूलों में लगभग 2.5 से 3 लाख पद खाली है। प्रारंभिक स्कूलों में सारे पंचायतों में हाई स्कूल और +2 खोला गया है, सारे बिना शिक्षक के चल रहे हैं। प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। तो ये चटनी की तरह जो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 वैकेंसी निकाला जा रहा है, क्यों नहीं सारी वैकेंसी एक बार निकाली जा रही है, सारे क्वालिफाई अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर से ही ये हो रहा है और सारा कंफ्यूजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्तर से हुआ है। अगर इसमें 2011 वाले आते हैं, 2019 के मेरिट वाले, नॉन मेरिट वाले, सबका हो जाए तो अच्छा है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि सबकी बहाली कर दें, लेकिन नोटिफिकेशन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। सारा कंफ्यूजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्पन्न किया गया है। अभी भी मौका है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब्जेक्ट वाइज जितने लोग क्वालिफाई किए हैं सबका डाटा जारी करे। और कब बिहार बोर्ड ने गलत किया था, उस समय गलत किया था जब वो 12 मार्च को रिजल्ट जारी करते हैं, तब गलत डाटा दिया था कि अभी गलत डाटा है। ये संजय जी जिस राठौर नाम के अभ्यर्थी से बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसे तो वो बरगला रहे हैं, कह सकते हैं कि फुसला रहे हैं कि तुम क्वालिफाई कर गए हो लेकिन मेरिट में नहीं हो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। आखिर इसका आधार क्या है, क्या समझ में आ रहा है? इसका आधार यही है कि जो कमिटी बनी थी, जो कमिटी ने लाइफ टाइम जो ये हम लोग को झुंझुना पकड़ाया है लाइफ टाइम वैलिडिटी का, उसी के आधार पर उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया होगा कि आप फॉर्म भरने का अधिकारी हैं। चलिए, फॉर्म भरेंगे लेकिन गारंटी नहीं कि आप शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं, लाइफ टाइम अभ्यर्थी रहेंगे इसकी गारंटी है, ऐसा अभ्यर्थियों को समझ में आ रहा है। और कल ही जब इस पर चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो लाइफ टाइम कूपन है उससे काम नहीं चलेगा, फुल रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी कि नौकरी देनी होगी अगर आपने कहा। और जो ये विज्ञापन की कॉपी है हमारे हाथ में, हम बराबर से दिखा रहे हैं, इस विज्ञापन की कॉपी का अर्थ ये इस बात को लेकर है कि इसमें कहीं भी उन बातों का, मेरिट वाली बातों का कहीं भी कोई अंश नहीं दिखता है अगर इसके 10 पन्नों को आप पढ़ेंगे तो। चलिए इसे साइड में रखते हैं, जरा अभिषेक इसका जवाब दें जो अभी अश्विनी पांडे कहना चाह रहे हैं आपसे, उसे समझ पाए आप? नहीं, हम तो सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। विवेक जी, आपने देखा था कि कुछ देर पहले, मतलब कुछ घंटे पहले ही आपके चैनल ने एक विस्तृत इंटरव्यू
माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का चलाया, उसमें आप लोगों ने सभी सवाल जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से हो सकते हैं, बिंदु भर आपने सारे सवालों को पूछा और उन सवालों में उन्होंने पूरे तरीके से स्पष्ट किया है, कहीं कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं होनी चाहिए। आपने अभी एक ऑडियो क्लिप भी चलाई, जब विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी लोग पात्र हो चुके हैं, जिन लोगों ने भी परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, अब तो नियोजन इकाइयों में जैसे जैसे रिक्तियां आएंगी, आप भी विज्ञापन दिखा रहे हैं, उनमें ये लोग अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद वहां की मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो उसमें कंफ्यूजन कहां है? जब ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है अश्विनी पांडे, अगर मैं मौन हो जाता हूं, अश्विनी पांडे अभिषेक झा आपके पास है, हम आप दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं, आप दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं, क्योंकि जरूरी है कि सरकार कंफ्यूजन में है या फिर अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है। आप लोग जरा दूर कर लीजिए, थोड़ा वक्त हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पर आइए दोनों। अभिषेक जी से एक अनुरोध है, अभिषेक जी से पिछले डिबेट में मैंने चर्चा किया था, शिक्षा मंत्री जी का अभी जो बाइट चला उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जाती है बशर्ते कि आपका उम्र बचा हो। 2011 से जो बहाली चल रहा है 2021 तक कंप्लीट नहीं हुआ, एक दशक लग गया। तो हम लोग अगर 21 वाले हैं, 2019 का जो है 21 में रिजल्ट आता है, तो हमारा तो बहाली 41 तक नहीं होगा जो वर्तमान प्रोसेस है। और जितना वैकेंसी 2021 तक है सबको जोड़ के अगर किया जाए और सेंट्रलाइज ढंग से किया जाए तो सारे अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा और बिहार का जो होनहार बच्चे हैं उनका भी भविष्य संवरेगा, सरकारी स्कूलें और मजबूत होंगी, जिससे हमारे गांव में बैठे हुए जो आम लोग हैं। अश्विनी पांडे पहले अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए, जो सवाल है इसीलिए हमने अभिषेक को लाया स्क्रीन पर, आपने कंफ्यूजन जरा दूर कर लीजिए। आप दोनों को मैंने स्क्रीन पर लाया। पांडे जी ने जो सवाल किए, पांडे जी सरकार की मंशा आप लोगों को लेकर, शिक्षकों को बिहार की सरकार की और पूरे समाज की संपत्ति मानकर बिहार की सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि हम आपके साथ हैं। आप देखिए कि अभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि 2 महीने के अंदर मामला यहां तक चलाएगा और ये जो छठे चरण की जो बहाली अभी होनी है 15 अगस्त तक में, वो चीज हो जाती। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है। तब तो विभाग ने, सरकार ने जो भी कानूनी दावपेच थे और जहां भी मामले लटके हुए थे न्यायालय में, उन सबको सॉर्ट आउट करके यहां तक आपको पहुंचा दिया है। तो कहीं से भी आप ये मत सोचिए कि सरकार की ऐसी मंशा है कि आप लोगों को इतने लंबे काल तक लटका दिया जाएगा। जो पुराने लोग हैं उनको भी मौका सरकार दे रही है कि आपने पात्रता परीक्षा दी है, आप उसमें क्वालिफाइड हैं, आप पात्र हैं शिक्षक बनने के, नियोजन इकाइयों के विज्ञापन के मद्देनजर आप लोग वहां अप्लाई करेंगे और निश्चित रूप से आप शिक्षक बनेंगे। देखिए अभी कोई प्रक्रिया ऐसी तो है नहीं, अभी 37,440 वैकेंसीज निकली और उसके बाद कभी निकलेगी ही नहीं। 37,440 के बाद भी वैकेंसीज निकलेगी और मौका निश्चित रूप से, लाइफ टाइम मौका देने का सीधा मतलब है ना कि लगातार बिंदुवार तरीके से रिक्तियां निकलती चली जाएंगी और आप लोगों को नौकरियां मिलने लग जाएंगी। एक मिनट अनुरोध आपसे ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहाली जब 2021 तक हो रही है, 2019 का नोटिफिकेशन है और 21 में आके आप इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो हम अभ्यर्थियों के पक्ष में क्यों नहीं ये संशोधन हो रहा है कि 2021 तक की सारी रिक्तियां अगर जुड़ जाएं तो ना ये आंदोलन होगा ना कुछ होगा, आपकी और वाहवाही होगी कि सारे लोगों को नौकरी मिल गई। ये चरणबद्ध तरीके से जो धीरे धीरे चटनी चटाया जाता है हम लोगों को और जो हम लोग स्ट्रेस से गुजरते हैं, काइंडली आप एक युवा हैं, एक अभ्यर्थी बन के सोचिए कि कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अश्विनी पांडे जी, देखिए आप लोगों की जो संवेदना है, अभी चैनल पर चल भी रहा था कि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हुआ कि नियुक्तियां हो चुकी हैं, लोगों ने मिठाइयां बांटी। मैं आपकी संवेदना को समझ सकता हूं, सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। अब सरकार के काम करने का एक तरीका होता है, जितने विभाग होते हैं उनके काम करने का एक तरीका होता है। शिक्षा मंत्री जी ने और जो अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार जी ने, उन लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि आपको जरा भी धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले फेज में, जैसे छठे चरण की नियुक्तियां होनी है, फिर 7वें की होनी है, उसमें भी सबको मौका मिलने वाला है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं। मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता होने के नाते भी नहीं, एक आम इंसान होने के नाते भी आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आप जरा भी बेचैन नहीं हो, आप सरकार पर भरोसा रखें। धीरे धीरे करके सभी नियुक्तियां होंगी, रिक्तियां निकल रही हैं, बिंदुवार तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे, सभी नियोजन इकाइयों की सवाल तो विज्ञापन अभिषेक जी, ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस बड़ा कष्टकारी होता है हम अभ्यर्थियों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए। और शिक्षा मंत्री जी ने कहा, आपने सुना, उम्र बचा हो, तब ये धीरे धीरे के चक्कर में कहीं उम्र ना निकल जाए और हम लोग कहीं के ना रह जाए, यही डर सता रहा है हम लोग को। नहीं अश्विनी जी, उसके लिए नहीं, आपको धैर्य रखिए, उम्र निकलने जैसी कोई भी स्थिति नहीं होगी। सवाल में भी पूछा गया था शिक्षा मंत्री जी से कि छठे चरण के बाद 7वें चरण का कब होगा, उन्होंने बताया कि हम लोग उसके लिए भी अविलंब आगे प्रयास करेंगे। देखिए हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ आपको नौकरी तक पहुंचाना ही नहीं, आप कैसे नौकरी में आए, उसके बाद आप विद्यालय में जाकर अपना योगदान दें, वहां पर ये लक्ष्य जो सरकार ने रखा वो समझ में आ रहा है आपके? अभ्यर्थी बनकर जरा सोचिएगा, 2011 वाला तो 21 जून को एक्सपायर कर गया, आखिर इसके पीछे फूक के पिएगा ना। चलिए, अभिषेक जी ने पहले ही बता दिया कि इनको नहीं समझ में आएगा, समझदारी का आखिरी ठेका लेके जदयू वाले पैदा होते हैं और समझदारी के साथ विपक्ष में है। सुन लीजिए, विपक्ष में है ना, तकनीकी पक्ष जान लीजिए विवेक जी। जो ना सरकार बता रही है ना पांडे जी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ठीक से बता पा रहे हैं। पहला तकनीकी पक्ष ये है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी जो है ये बकवास बात है। नौकरी पाने की एक उम्र सीमा होती है, आप उस वैकेंसी में पढ़ लीजिए 37 साल 40 साल, इससे ज्यादा आपकी उम्र हो गई तो आपके स्टेट रिजल्ट किसी काम का नहीं है, उसको घुरा में रख के ताप चाहिए, क्योंकि एक उम्र के साथ ही आपको नौकरी मिलती है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी से ज्यादा बकवास बात कोई नहीं कर सकता है, भाजपा और जदयू वाले ही कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं। अब दूसरा तकनीकी पक्ष क्या है कि विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति ही वैध होती है। यह जो विज्ञापन आया है 2019 के दिसंबर तक रिक्त पदों के लिए
परीक्षा आयोजित की जाएगी और 2019 के दिसंबर तक के रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई और उसके परिणाम आए, उसमें जो पास आउट हुए उन्हीं की नियुक्ति इसमें वैध मानी जाएगी। 2011 वालों को इसमें शामिल कीजिएगा तो इस विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति नहीं होगी, वो नियुक्ति मानी जाएगी अवैध। और बाय द वे कोई आदमी कोर्ट में चला गया तो उन बेचारों की मिली नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि वो उस विज्ञापन का हिस्सा ही नहीं है। ये एग्जाम जो कंडक्ट हुआ वो उस विज्ञापन के सापेक्ष में हुआ जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिसंबर 2019 तक खाली पड़े पदों के लिए। तो ये एक तकनीकी पक्ष है जिसको ना सरकार बता रही है ना ये शिक्षक बता रहे हैं। दूसरा तकनीकी पक्ष उम्र होती है, उम्र सीमा होती है, उसके बाद वो लाइफ टाइम वैलिडिटी, बकवास की बातें हैं। तो इन दोनों बातों को समझिए। सरकार जानबूझ के चाह रही है कि मामला कोर्ट में जाए, लिंगर ऑन हो और उसे नियुक्ति ना करनी पड़े। 2011 के जो बाकी लोग बचे हुए हैं, सरकार को चाहिए था, मेरा सुझाव है, हम नासमझ लोगों का, समझदार लोग तो बैठे हुए हैं जो सारा मामला कोर्ट में लटका देते हैं, मुझ जैसे नासमझ का सुझाव है कि 2011 के जो लोग बाकी बच गए हैं उनके लिए अलग से एक विज्ञापन लाया जाए, अलग से विज्ञापन लाके उनको नियोजित किया जाए, वरना उनका नियोजन अवैध माना जाएगा, तय जानिए। तो अलग से एक विज्ञापन लाएं, अगर इनकी मंशा है कि उनको नियोजित करना है तो अलग से विज्ञापन लाकर उनको नियोजित करें, वही वैध होगा विवेक जी। चलिए, ये तो बात क्लियर है। अब ये बात जरा है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी तो मानने के लिए अभ्यर्थी भी तैयार नहीं है, तो अभिषेक आप क्यों उन्हें झुंझुना पकड़ा रहे हैं? नहीं लेने को तैयार है, फुली रिचार्ज चाहते हैं, कूपन से काम नहीं चलेगा। समझदार लोग हैं। जैसे देखिए ना विवेक जी, अब विपक्ष के बारे में मैं क्या कहूँ? नहीं, विपक्ष को कुछ नहीं करना है, तो मुद्दा राजनीतिक जवाब दे दीजिए। पूरी की पूरी सरकार है, पूरी सरकार इसी के लिए लगी हुई है कि ये लोग संतुष्ट हो जाए। देखिए, अब तथ्यों को अगर छिपा के आपके सामने कभी परोस दिया जाए या कोई भ्रामक बात कर दी जाए तो आपका क्लेम बन सकता है। देखिए, जब लाइफ टाइम वैलिडिटी की बात की जाती है, हमने बहुत सारे फैक्ट्स ले लिए होंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले, लेकिन हम सब जानते हैं ना कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन चीजें होती हैं। हर कोई जानता है कि 37 वर्ष या 40 वर्ष की उम्र तक आप किसी नौकरी में जा सकते हैं। लाइफ टाइम कहने का अर्थ यही हुआ कि आपकी नौकरी जब तक आप पा सकते हैं वो लाइफ टाइम है। अब लाइफ टाइम कहने का मतलब अगर ये लोग कहीं और से कुछ और लेकर नहीं तो इसका मतलब समझ रहे हैं शिक्षा का भी। अश्विनी पांडे जरा समझाइए लाइफ टाइम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ये सरकार को सवाल का जवाब सीधी सी बात है। आप तो विपक्ष की चिंता में हो जा रहे हैं। मुझे कहने दीजिए भाई, आपने तो राजनीति कर ली, हमें मदद करने दीजिए, हमें मदद करने दीजिए, हमें समझाने दीजिए उनको। आपने राजनीति कर ली है और आपने राजनीति कर ली है। समझाइए। कहने का यही अर्थ है कि मामला लिंगर ऑन नहीं होने वाला है। सरकार की या विभाग की तरफ से अभी भी सारे मामलों को सुलझाया गया। उसके बाद छठे चरण के बाद सातवें चरण की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में सभी रिक्तियां निकलेंगी और इनको मौका मिलेगा। यह जो इनके मन की शंका है कि हमारी रिक्तियां निकलेंगी लेकिन उम्र भी तो निकल जाएगी, यह शंका अभी इनके मन में आ रही है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। माननीय शिक्षा अश्विनी पांडे जी को आप समझाइए, आप मत समझाइए, बहुत जल्द अश्विनी पांडे को समझाइए। सवाल अभ्यर्थियों की जिंदगी का है, रो रहे हैं अभ्यर्थी, चैनल ने उम्र बीतने का डर है। मैं यही कह रहा हूं 2011 वाला 21 में फाइनलाइज नहीं हुआ, अब आप लाइफ टाइम कह रहे हैं तो डरेंगे, रोएंगे नहीं तो क्या मौका दिया है। विवेक जी, आपके चैनल ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों को ही समझा पाऊं कि आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा बेचैन नहीं हो, देखिए कितना शांति से बात है, आप पूरी शांति है। आप अश्विनी पांडे को समझे, अश्विनी पांडे दिल में अगर कुछ बात है पूछिए, मैं सारी शंकाओं को दूर कीजिए। निश्चित रूप से अश्विनी पांडे जी को ही, शिक्षक अभ्यर्थियों को अश्विनी पांडे जी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, पांडे जी अश्विनी पांडे जी आप नहीं होगा, आप अपनी बात करिए, फंस जाए। मुझे ये कहना है, फंस जाए, लेकिन साफ सी बात है, आप चिंता मत करिए उस पर। शिक्षा मंत्री जी के बयान को हम लोगों ने सुना है। दिक्कत यह है सर कि ये जो आपने कहा ना कि धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से, इन चरणबद्ध शब्द से डर लगता है। 2011 से 21 10 साल में जो बहाली पूरी नहीं हुई, बहुत सारे लोग हैं जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और उनको अगर ये लाइफ टाइम वाला कूपन पकड़ाया जाएगा तो कहीं के नहीं रहेंगे, उनका उम्र खत्म हो जाएगा। और इसलिए हम लोगों की मांग है कि तुरंत इसकी बहाली की जाए और सभी अभ्यर्थियों को, जितने लोग क्वालिफाई हैं, सीट से कम लोग क्वालिफाई। अश्विनी पांडे जी, एक बात समझ लीजिए, एक बात आप मेरी समझ लीजिए, छोटी सी बात है। एक होता है कि संभावनाओं के आधार पर सशंकित होकर किसी रास्ते में नहीं चलना, और हो सकता है कि उसके बजाय गलत रास्ता चुन लेना। लेकिन संभावनाओं के आधार पर अभी जब सरकार ने सामने आकर, शिक्षा मंत्री जी हो, अपर मुख्य सचिव जी हो, उन्होंने जब सामने आकर अपना तरीका बता दिया कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, तो संभावनाओं के आधार पर अगर कोई भी सशंकित होता है तो यह अच्छी बात नहीं है। तो समझा रहे थे अभिषेक होने का कारण यह है, 25 तारीख से हम लोग इस मुद्दे पर डिबेट में हैं। आप देखिए कि समय समय से शिक्षा मंत्री जी हो, अपर मुख्य सचिव महोदय हो या बाकी अन्य अधिकारी या विभागीय जो भी लोग हैं, सबका बयान वैरी करते आया है। 12 मार्च को कुछ और था, 21 जून को कुछ और है, 25 जून को कुछ और है, 26 को कुछ और है। तो फिर हम लोग कंफ्यूज क्यों ना हो? ये बताइए, हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। चलिए, हम लोग से कौन है अब तक पता चला होगा। सरकार अपनी बात कर रही है, शिक्षा मंत्री ने जो कहा उसी बात को लेकर बात चल रही है, लेकिन अभ्यर्थी जो बात कर रहे हैं उसका आधार है, और वो आधार ये है कि अगर सरकार बराबर बयान बदल रही है, अगर शिक्षा मंत्री को ही उनके ही अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, तो ये बात समझनी होगी कि कोई भी बयान, कोई भी इंटरव्यू देने से पहले मंत्रीगण को सोचना होगा कि आपने पहले क्या कहा
और जो अभ्यर्थियों के रिकॉर्डिंग जो आ रहे हैं सचिव के साथ जो बातचीत की, उससे भी शिक्षा मंत्री को सुनना चाहिए कि आखिर अगर अभ्यर्थी रोक कर कह रहे हैं और उस पर फुसलाया जा रहा है ये कहते हुए कि आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो जी हां, लेकिन मेरिट में नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आखिर किस आधार पर? तो ये बरगलाने वाली चीजें बंद होनी चाहिए। सरकार ने जो कहा, लेकिन कहने से पहले एक बार अपने मातहत अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आखिर जो डिलीवर करने के लिए आप कह रहे हैं मीडिया में, उसके पीछे जो मॉनिटर चीजें होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए।